हेलो दोस्तों और वेलकम टू साइंस स्टडी। मैं हूं आपका होस्ट जय वर्मा। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे लिविंग थिंग्स की, और जो आज हम सीखेंगे वो आपको जरूर सरप्राइज कर देगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, क्या आपने कभी घर पर ऐसा कुछ देखा है? कोई ब्रेड का टुकड़ा या एक ऑरेंज जो कुछ दिनों के लिए भूल गए हो और उस पे अजीब सी रुई जैसी चीज उगने लगती है। ये है हमारा पहला क्लू है उस इनविजिबल वर्ल्ड को समझने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फजी चीज आखिर है क्या? कहाँ से आती है ये? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये जिंदा है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। इस फजी ग्रोथ के पीछे का राज जानने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। चलिए, लाइफ की सबसे जरूरी यानी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं। सोच के देखो, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग हजारों ईंटों से बनती है, बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। और जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं सेल्स। अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ लिविंग थिंग्स इतनी सिंपल होती है कि वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाम में जो माइक्रो है उसका मतलब ही है बहुत छोटा, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से दिखते ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम उन्हें देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला कि वो एग्जिस्ट करते हैं? इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस है जो चीज़ों को 100 से 400 गुना बड़ा कर देता है, जिससे हम इस अद्भुत ना दिखने वाली दुनिया में झांक पाते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास अपना टूल है तो चलो जूम इन करते हैं और मिलते हैं उन नन्हे कैरेक्टर से जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। इट्स टाइम टू मीट द माइक्रो क्रू। हमारी माइक्रो क्रू में काफ़ी वैरायटी है। सबसे पहले है फंगाई, जैसे वो ब्रेड मोल्ड जो हमने पहले देखा था। फिर आते हैं एल्गे, जिनको आप उनके हरे रंग से पहचान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल होता है अपना खाना बनाने के लिए। और आखिर में शायद सबसे फेमस मेंबर्स बैक्टीरिया, जो अलग अलग शेप्स में आते हैं, गोल से लेकर स्पाइरल तक। और हाँ, एक स्पेशल मेंशन तो वायरसेस को देना ही पड़ेगा। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ये माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स हैं, पर ये यूनिक हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तो छोटे छोटे हाईजैकर्स की तरह काम करते हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए किसी लिविंग सेल के अंदर घुसना पड़ता है। तो ये इतनी डाइवर्स माइक्रो क्रू आखिर रहती कहाँ है? इसका जवाब शायद आपके सोचा से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलो देखते हैं। शॉर्ट आंसर है प्रैक्टिकली हर जगह, पानी में, मिट्टी में और यहाँ तक कि उस हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं। ये प्लैनेट के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं, उबलते हुए गर्म पानी से लेकर बर्फ जैसी ठंडी जगहों तक। और तो और लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं, और उनमें से कई तो हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर हमारे प्लैनेट के लिए करते क्या हैं? क्या इनका काम सिर्फ बीमारियां फैलाना है? बिल्कुल नहीं। असल में इनका एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर मददगार काम होता है। ये हैं नेचर्स क्लीनअप क्रू, और इनका ये रोल बहुत बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हमारा प्लैनेट मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के ढेर के नीचे दब जाता। ये हमारे इकोसिस्टम के रीसाइक्लिंग इंजन हैं, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में भेजते हैं ताकि नई लाइफ ग्रो कर सके। चलो देखते हैं कि ये रिसाइक्लिंग काम कैसे करती है। स्टेप 1, आप ऑर्गेनिक वेस्ट से शुरू करते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके। स्टेप 2 में फंगी और बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स काम पर लग जाते हैं, इस वेस्ट को तोड़कर सिंपल चीज़ों में बदल देते हैं। और फाइनली स्टेप 3 में ये वेस्ट एक डार्क, न्यूट्रिएंट से भरपूर चीज़ में बदल जाता है, जिसे हम मन्योर यानी खाद कहते हैं। ये नेचर के रिसाइक्लिंग सिस्टम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, सेल्स से लेकर नेचर के रिसाइक्लर्स तक। तो अब वक्त है एक छोटे से क्विज का, ताकि सब रिवाइज हो जाए। तैयार हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1, उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं? मैं आपको सोचने के लिए एक मोमेंट देती हूँ। और जवाब है द माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही। आई होप आप सबका जवाब सही था। और क्वेश्चन नंबर 2, फंजाई और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में कौन सा जरूरी काम करते हैं? अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है। और इसका जवाब है वो क्लीन अप क्रू की तरह काम करते हैं। वो वेस्ट को डीकम्पोज करके उसे यूजफुल मैन्योर में बदल देते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नेचर के अल्टीमेट रिसाइक्लर्स हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर इस अनोखी इनविजिबल दुनिया पर खत्म होता है। आई होप आपने इस माइक्रोस्कोपिक जर्नी को एंजॉय किया हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट जय वर्मा। आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।